बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए शवारमा पॉकेट की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं कि आप इंशाल्लाह हैरान हो जाएंगे। शवारमा सॉस बनाना बहुत मुश्किल कर दिया है लोगों ने। इंशाल्लाह आज आपको मैं 1 मिनट के अंदर शवारमा सॉस बना के दिखाऊंगा। और साथ ही साथ चिकन को लेकर बहुत से प्रॉब्लम्स है, लोगों के चिकन में स्मेल नहीं जाती और दूसरी बात जो बाजार में मिलने वाला चिकन है उसकी खुशबू नहीं आती। तो जनाब आज ऐसा चिकन बनेगा कि आप बाजार के चिकन की खुशबू को भूल जाएंगे और ये सारी बातें मैं प्रूफ करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां पे हमने हाफ लेना है चिकन का चेस्ट पीस। और देखिएगा इसके हमने 3-4 ट्रीटमेंट्स करने हैं खुशबू को लेके और इसकी स्मेल को ख़त्म करने को लेके। और आप आज इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, प्यारे से बॉल में ऐड कर लेने हैं। सबसे पहले हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। चलें जी, सबसे पहली चीज़ सबसे अहम जो इसमें शवारमा में होती है चिकन में, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं। टिक्का मसाला बहुत अहम, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। यह है हल्दी, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगी। अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट, ये आप पाउडर, ये आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा। 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा इसमें। और ये है हमारे पास बहुत ही करारा चिली सॉस 1.5 टेबल स्पून। प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ है इसमें सिरका 1.5 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। चिकन को लेके आज हम जो ट्रीटमेंट्स करेंगे वो एक सबसे पहली चीज़ है इसकी खूबसूरती, दूसरी चीज़ है इसकी स्मेल ख़त्म करना, तीसरी चीज़ है ऐसा फ्लेवर और टेस्ट लेके आना कि बाजार वाला जो चिकन है वो इसके सामने कुछ भी ना हो। तो खूबसूरती के लिए यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे जर्दा कलर, 1-2 चुटकी काफ़ी होगा। जर्दा कलर मैं आपको बता दूं फूड ग्रेड होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आप इजीली अपने खानों के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया। एक बात, अब दूसरी चीज़ जो हम इसकी करेंगे वो है इसकी खुशबू को लेके, इसकी स्मेल को लेके। जो चिकन में अक्सर स्मेल आती है लोग जब घरों में बनाते हैं, तो स्मेल को कैसे दूर किया जाता है, कौन सी गलतियां आप करते हैं। अब यहाँ पे बड़ी इलायची तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा करेंगे कि इसकी स्मेल चली जाए। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इसको अगर आप स्टे देना चाहें 20-25 मिनट तो वेरी गुड, नहीं देना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से पैन के अंदर यहाँ पे लेंगे हम जस्ट 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का, और इसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना आपने। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन को ऐड करेंगे। अब चिकन को पकाना एक आर्ट है, यकीन करें। मतलब अगर आपने बड़ी इलायची और गरम मसाले डाले हुए हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, आप इसकी स्मेल ख़त्म कर ही लेंगे। अगर इस तरह की रेसिपीज़ हों, चाइनीज़ रेसिपीज़ हों जहाँ पे हम गरम मसालों का खासकर बड़ी इलायची का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं एक बहुत बड़ी, और उनके चिकन से स्मेल नहीं जाती। मैं आपको डिटेल से बताऊँगा वो कैसे दूर होगी। जब आप चिकन को पकाएंगे ना मीडियम फ्लेम के ऊपर, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद चिकन एक पानी छोड़ता है। ये देखें, ये चिकन का पानी, ये वो सॉसेज नहीं है जो हमने ऐड किए थे, ये चिकन का पानी है। जब तक आप इस पानी को ड्राई नहीं करेंगे तब तक चिकन की स्मेल नहीं जाती। अब गलती क्या करते हैं लोग कि लोग इसको पैन में डालने के बाद फ़ौरन ही पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये गल जाए और उसकी स्मेल कभी भी नहीं जाती। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पानी को ड्राई करना है। ये देखें अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो जाए, जो मीट है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए, तब आप अगर ये नहीं गला तो पानी ऐड कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। लेकिन जब तक चिकन का अपना पानी ड्राई नहीं हो जाता आपने अलग से पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। ये उन रेसिपीज़ में है जिसमें आप बड़ी इलायची यूज़ नहीं कर रहे। अब आपने इसको अच्छे से पका लेना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह गल जाए। लेकिन याद रखिएगा हमने इसकी अभी तक स्मेल ख़त्म की है, खुशबू ऐड नहीं की। बेशक तिक्का मसाला है। चले जी, इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, खुशबू बाद में ऐड करते रहेंगे। बहुत अहम स्टेप, बहुत ही अहम चीज़, यहाँ पे हमने तैयार करना है शवारमा सॉस। व्हाइट सॉस और रेड सॉस एट अ टाइम तैयार करेंगे, 1 मिनट के अंदर तैयार होगा। ध्यान से देखिएगा। मायोनीज हमने ली है यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स का। अगली चीज़ खुशबू धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इतनी बात नहीं है। लहसुन का पाउडर जाएगा इसमें 2 चुटकी। और अगली चीज़ है इसमें अदरक का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हल्का सा ऐड कर सकते हैं। नमक जाएगा इसमें थोड़ा सा। और अगली चीज़ है सिरका 1/2 टीस्पून। और ये है सोया सॉस 1/2 टीस्पून। ये दोनों जो सॉस होते हैं ना, दोनों का मज़ा देखिए, बहुत ही करारा चटपटा सा। ये है चिल्ली सॉस। और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी ये 1/2 टीस्पून है सब चीज़ें। सिरका है हमारे पास, सिरका मैंने ऐड कर दिया। और ये चीज़ देखें, ये है
तिल का तेल, ठीक है, हाफ टी स्पून, 4 से 5 ड्रॉप जस्ट काफ़ी होंगे। और ये तिल भी ऐड कर देंगे। अब जो व्हाइट सॉस होता है ना, उसमें जो मेन फ्लेवर होता है खट्टा और करारेपन के अलावा, वो तिल का होता है, ठीक है। तिल का तेल आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे जस्ट हमारे 2 मिनट लगे हैं, कोई ग्राइंडर नहीं हमने यूज़ की, कोई मसाले अलग अलग से यूज़ किए, और हमारी सॉस तैयार है। यहाँ पे चिकन का जो हमने पानी ऐड किया था ड्राई हो चुका है, चिकन भी खुश्क और मज़ेदार हो चुका है। अब इसमें खुशबू ऐड करने का प्रोसेस आ गया है, बहुत आसान है। इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, जगह बनाते हैं। अब हमारे पास कोयला रखने के लिए कोई चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़। हमारे पास एक चम्मच है, उसके अंदर हमने कोयला एक जो इसी चूल्हे के अंदर मैंने रखा था जल गया है। इसके ऊपर जब आपने ऑयल डालना है तो दूसरे हाथ में ढक्कन पकड़ लेना है ताकि धुआं ज़रा सा भी ज़ाया ना हो। इसको आपने ऐसा ही पड़े रहने देना है, तो कोई 3-4 मिनट काफ़ी होंगे। और 3-4 मिनट के बाद जब आप इसको उठाएंगे तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, किचन नहीं पूरे घर में खुशबू ना फैले तो आप कहिए। अब यहाँ पे बहुत अहम बात देखिए, ये है हमारे पास शवारमा ब्रेड। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए मेरे चैनल में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आपको जो मैंने बात बतानी वो ये कि ये अंदर से बिल्कुल कच्ची होती है जब आप मार्केट से लेते हैं। कुछ लोग इसको तेज़ फ्लेम पे ऊपर गर्म करके खा लेते हैं, ऐसा नहीं करते। इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने अच्छी तरह पकाना होता है। इसके अंदर एक कच्चापन होता है जो दूर होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका पेट दर्द हो सकता है। यहाँ पे इसकी हम कटिंग करेंगे, इसकी बना लेंगे पॉकेट्स। बहुत आसान है, आपने काट लेना है। अहम बात ये कि जब आपने दरमियान से कटिंग करनी है तो ये ध्यान रखना है कि ये गरम गरम हो, गरम गरम में कटिंग अच्छे से हो जाती है। अब इसकी जो सेटिंग होगी सारी शवारमा पॉकेट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अहम जो बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है वो क्या है, ये लें जी, थोड़ा एहतियात के साथ, ये टूटे ना आपसे, गरम गरम हो तो नहीं टूटते। शवारमा सॉस इसके अंदर चम्मच से ऐड करेंगे, बहुत ईजिली हाथ में पकड़ के, ये देखें आप। अगली चीज़, थोड़ा सा इसमें हम सैलड ऐड कर लेंगे। सैलड में बंद गोभी, खीरा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, गाजर भी ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। और एंड पे जो अहम बात है ना वो ये कि जब आपने चिकन ऐड कर देना, ऊपर ये सॉस ज़रूर लगाना है ताकि ये बहुत ही जूसी लगे। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है और ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहना था, अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बिरयानी चाहिए, लिखिए बिरयानी रेसिपी इजाज़ अंसारी। आपको चाहिए हो पुलाव, लिखिए पुलाव इजाज़ अंसारी। आपको चाहिए हो दुनिया की कोई रेसिपी हो, अल्हम्दुलिल्लाह 600 से 700 रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जस्ट आपने रेसिपी का नाम लिखना है और साथ लिखना है मेरा नाम, आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।